बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, सही है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ करेले। तो आप देख सकते हैं साफ़ करके धो के करेले जो है वो मैंने रख लिए व्यूअर्स के। देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने ग्रीन ग्रीन जो है वो हमारे आज करेले करेले जो है वो बनने जा रहे हैं व्यूअर्स। तो ये देख सकते हैं 2 बड़े टमाटर है, 2 प्याज है और 2 ही आलू हैं और सब्ज़ मिर्च मेरे पास जो है वो मौजूद है। तो व्यूअर्स, आज देखें करेले और आलू जो है वो हम बना के आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितने प्यारे जो है वो करेले बनाते हैं हम लोग, और किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से हमने सफाई की और इसकी कटाई जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह करेले जो है वो साफ़ किए हुए हैं और साथ ही प्याज श्याज भी हैं और आलू वगैरह जो है ये भी मौजूद है मेरे पास। 2 बड़े टमाटर भी है और ये देखिए माशाल्लाह करेलों को मैंने रिंग की तरह काट लिया था। करेले को 2 हिस्से में किया और फिर उसके बाद मैंने इसको आधा रिंग जो है वो बना लिया। रिंग इसलिए बनाई क्योंकि ये जल्दी जो है वो फ्राई हो जाए, और फ्राई मैंने इस तरह करने हैं ताकि ये ब्राउन ब्राउन हो जाए। अभी इसके अंदर जो नमक डाल के मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है इनको, ताकि इनके अंदर जो अपनी कड़वाहट मतलब कौड़ जो होती है वो निकल जाए। और व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह 10 से 15 मिनट तक जो है वो मैंने नमक लगा के इनको रख देना है। तो ये देखें 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। अभी जो प्याज है वो भी मैंने काट लिए हैं, साथ वो भी नॉर्मल हिसाब से काट लिए हैं। टमाटर जो है वो भी काट लिए हैं और साथ जो है वो आलू जो है वो भी मैंने मतलब तिकोन टाइप जो है वो भी काट लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, आलू भी कटे हुए हैं, साथ पड़े हुए हैं। तीनों चीज़ें जो है वो मैंने काट ली हैं और काट के रख ली हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है वो मेरे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इनको धो लिया है। ये देख सकते हैं धो के, आप देख सकते हैं कितने साफ़ कितने फ्रेश और ऐसे नरम नरम जो है वो हो चुके हैं अभी बस, देख सकते हैं। और आप जितनी मर्ज़ी है इसको रगड़ लें। इसके ऊपर अगर कोई और भी नमक वगैरह है, क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा था इसलिए नमक भी और डाल के वो भी निकाल लेना है और पानी को अच्छी तरह इससे निकाल लेना है, क्योंकि ये नरम हो चुके हैं। और बस ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। 2 दफ़ा मैंने जो है वो धो लिए थे। एक दफ़ा जो नमक इसके अंदर जो है वो रह चुका था वो भी मैंने इसको साफ़ करने के लिए और पानी डाल के इसको निकाल लिया था बस। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आज जो है वो कितने प्यारे प्यारे जो है वो करेले जो है वो बना रहे हैं। तो अभी बस ये देखिए मैंने माशाल्लाह कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर जो है वो मैंने ऑयल जो है वो डाल दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने करनी है फ्राई। और आज आग के ऊपर दोबारा जो है वो फिर हमने कोशिश की है कि आग के ऊपर ही इसको जो करेले हैं उनको फ्राई किया जाए और इधर ही बना लिए जाए, क्योंकि आग पे हमें तो कुछ टेस्टी और अच्छा लग रहा था, क्योंकि आग की बनी हुई चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं अभी बस। तो माशाल्लाह मैंने जो है वो अब करने हैं करेलों को फ्राई। इतने फ्राई करने हैं कि ये हाफ जो है वो ब्राउन हो जाए। ब्राउन से मतलब थोड़ा सा जो है इसके अंदर वो ब्लैक ब्लैक कलर के वो भी हो जाए। तो अभी बस अब देखते रहें। और मुझे सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली खूबसूरत वीडियो आप देख सकें अभी बस। तो अभी बस देखते रहें, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा लगेगा, क्योंकि करेले हैं वो फ्राई होते हुए जो है वो टाइम लेते हैं। उसके बाद तो हमारा टाइम लगना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने मसाला बनाना और सिर्फ आलू को पकाना है। और अभी देखें ये देख सकते हैं माशाल्लाह इनके अंदर जो पानी अपना जो है वो खुश्क हो रहा है। जब तक ये इनके अंदर जो है अपना पानी खुश्क नहीं होता भी बस ये देखते रहें कि ये देखें साथ साथ इसको फ्राई करें और साथ साथ देखते रहें कि इनके अंदर अपना जब तक पानी रहेगा तो ये फ्राई नहीं होंगे। जब पानी ख़त्म हो गया तो भी बस देख सकते हैं करेले जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तो अभी आप देखें भी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि करेले जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इसके अंदर जो अपना पानी है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी है वाइट और दूसरा ग्रीन है। लेकिन जब तक ये ब्लैक और ब्राउन नहीं होते भी बस, तो तब तक तो मैंने इनको उतारना नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि करेले को जो है वो ब्राउन करूँ, कम से कम आप ब्राउन करें, क्योंकि अंदर जो कड़वाहट वगैरह जो होती है, कड़वापन जो होता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो भी बस जो है अभी जो है ब्राउन भी हो चुकी है और साथ जो है वो जो ग्रीन एरिया था वो
ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह हमारे जो है वो करेले तो हो चुके हैं ब्राउन। तो अभी उसी कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था, अभी बस उसके अंदर जो है वो मैंने प्याज जो काटे हुए थे और घी भी सही गर्म हो चुका था, तो अभी बस इसी के अंदर जो है वो मैंने प्याज भी डाल दिए और आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए वो करेले हैं जो ब्राउन भी हो चुके हैं और साथ थोड़े बहुत ग्रीन भी है। तो अभी बस कोशिश करें कि आप करेले जो है वो ब्राउन कर लिए करें, तो ताकि मज़ेदार भी हो जाएंगे और इनके अंदर जो है कड़वापन ख़त्म होगा और इनके अंदर खटास सी आ जाएगी। जिस तरह खट्टी खट्टी चीज़ें होती हैं इस तरह मज़ेदार हो जाता है। तो अभी बस देखिए माशाल्लाह अभी जो है वो प्याज जो है वो हमने थोड़े हल्के बहुत ब्राउन कर लेने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पकाने नहीं हैं, क्योंकि करेले के अंदर जो है वो प्याज थोड़े कच्चे कच्चे हों तो वो मज़े ही करते हैं। अभी बस तो लेकिन कोशिश करेंगे थोड़े बहुत पका लेंगे, लेकिन इतनी हद तक नहीं पकाने कि उनको बिल्कुल ब्राउन कर लें और ख़त्म कर लें। ये देख सकते हैं। तो अभी जो है वो प्याज जो है वो भी ब्राउन कर लें। तो भी बस देखें कि अभी जो है वो प्याज को मैंने हल्का ब्राउन करना है, बस कितना करना है कि इसके अंदर का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए अभी बस। तो उसके बाद जो है वो मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर जो वो टमाटर वगैरह जो है वो डाल दूँगा। तो ये देख लें, अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसके अंदर जो है अपना पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी इसके अंदर जो है वो मैं टमाटर डालने लगा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, क्योंकि प्याज जो है वो कच्चे जो हों वही अच्छे और मज़ा करते हैं। इनका अपना जो पानी जो है वो थोड़ा बहुत मैंने खुश करना है। तो अभी जो है टमाटर मैंने डाल दिए, तो अब टमाटर को मैंने अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि ये कच्चे ना रह जाएँ, क्योंकि पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी बस। तो एक और बात है अभी बस, क्योंकि लकड़ की बनाई जो भी हम खाना बनाते हैं हमें तो बड़ा टेस्ट आ रहा है, तो दिन ब दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम लकड़ के ऊपर जो है आग पे ही बनाएं। तो अब कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको खाने जो है वो मज़ेदार लजीज जो है वो हमें जो टेस्ट आ रहा है वो लकड़ के ऊपर मतलब जो है आग पे आ रहा जाता है। तो ये 3 मसाले थे घर के बने हुए, जो भी आप घर में घरेलू जो मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं, और नमक और मिर्च और दड़ा मिर्च है, ये तीनों चीज़ें हैं अभी बस। तो आप कोशिश किया करें जो भी मसाले घर में आम रूटीन में हमें मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगाई की वजह से हम कोशिश यही करते हैं कि घर के जो मसाले हैं वही इस्तेमाल करें और आपको घर के बहुत ही आसान तरीके से जो है वो चीज़ें बना के आपको दिखा दी जाए, ताकि आप रूटीन के हिसाब से अपने घर में खाने इसी तरीके से बनाएं और बहुत सस्ते तरीके से बनाएं। अभी भी बस जो है आलू जो है वो पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उन्हें वो भी पकाने हैं अभी काफ़ी देर तक, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है व्यूअर्स, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि साथ ही आलू को भी पकाना है, हम नहीं है तो फिर क्यों ना हम पहले डाल दिए दें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू जो है उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है, कि थोड़ी बहुत फ्राई कर ली है साथ, ताकि मसाला जो है इसके अंदर भी ऐड हो जाए और नमक भी डल जाए इसके अंदर। तो अब मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा जितना आप बस सॉरी हस्ब हस्ब इस्तेमाल जितना आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप पानी इसके अंदर डाल दें। तो अभी आलू भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं एक बड़ा कप जो है वो हाफ़ जो है वो मैंने इसके अंदर पानी डालना है, या एक पूरा डाल देना है, जितना आप देख सकते हैं कि आलू कब तक आपके पक जाते हैं। तो मैंने हाफ़ जो कप है वो पानी के इसके अंदर डाल दिया। देख सकते हैं माशाल्लाह जो काफ़ी जो है आलू जो है वो पकना शुरू हो चुके हैं, और साथ ही इसके अंदर टमाटर और प्याज भी वो भी पक जाएंगे भी बस। ये देख सकते हैं माशाल्लाह आज लाजमी अपने घर में ट्राई करें, क्योंकि साथ तो तंदूर की रोटी और बने हुए आलू करेले हों तो बहुत ही मज़ा करते हैं। और अभी मैं इसके अंदर जो है वो मैं फ्राई किए हुए जो है करेले जो है वो भी मैं डाल रहा हूँ, बस देख सकते हैं माशाल्लाह जो है आज देखते रहें। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू करेला जो है वो बनने जा रहे हैं। तो कभी मैं आपको दिखाऊंगा बना के आलू कीमा या करेले कीमा जो होता है वो भी बहुत मज़ा करते हैं। अभी इसको 10 मिनट तक जो मैंने अंदर ढाँप दिया और 10 मिनट के बाद देखा तो माशाल्लाह जो है पानी भी खुश्क हो रहा है, बल्कि हो चुका है काफ़ी सारा पानी जो इसके अंदर जो है वो खुश्क हो चुका है। और करेले को भी दम लग चुका है, क्योंकि करेले तो पहले ही पके हुए थे लेकिन अभी हो चुके हैं नरम, क्योंकि दोबारा पानी में डाले हैं तो करेले जो है वो अपनी जगह पे आ चुके हैं, वापस नरम हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो थे वो कुरकुरे हो चुके थे। अभी दोबारा जो है वो करेले नरम नरम हो चुके हैं, और आलू भी वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि गल गए हैं, ये देख सकते हैं। और माशाल्लाह जितना आप मसाला डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हमने करेले में मसाला इसलिए कम डाला है क्योंकि ये पहले ही कड़वे होते हैं और थोड़े बहुत
गर्म सीज़न में होते हैं तो ये गर्म भी होते हैं, तो इस वजह से हमने इसके अंदर रेड मिर्च और नमक यही चीज़ें डाली हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि इनके अंदर अपनी भी गरमैश वगैरह जो होती हैं वो होती हैं। तो अभी बस कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें, तो इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चें वगैरह पड़ी थी वो डालें। अल्लाह पाक की बनाई हुई सारी चीज़ें जो है इंसान के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि गर्मियों के सीज़न में आम क्यों आता है और ये करेले गर्म होते हैं, आम गर्म होता है, लेकिन इनकी तसीर जो होती है इंसान को जो सर्दियों में कवर करती है अभी बस, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है असल चीज़ों के असरात जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। मतलब फ़ौरन जो हम चीज़ खाते हैं तो उसका असर जो है फ़ौरन नहीं होता, वो 6 महीने, 3 महीने, 5 माह के बाद जो है वो अपने असरात छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वीवर्स, अपने गर्मियों के मौसम में जो सीज़न में आप चीज़ें खा सकते हैं खा लें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें कवर करती हैं सर्दियों के मौसम में। और जो चीज़ें हम सर्दियों में खाते हैं, मतलब ऑरेंज वगैरह हो गए, कोई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो ठंडी, हम कहते हैं कि सर्दी भी है और साथ ठंडक भी है, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं वो हमें गर्मियों में कवर करती है बस। तो आप ज़रूर कोशिश किया करें कि मौसम की चीज़ें जो है वो ज़रूर खाएँ। और देखें माशाल्लाह हमारे जो है वो आलू करेले जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, और कितने प्यारे और कितने मज़ेदार और कितने खुशबूदार जो है वो बन चुके हैं अभी बस। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है अभी बस। अपने घर में ट्राई करें और ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस तरह के खाने जो हैं वो कम कीमत में आपको कोई भी नहीं बताएगा अभी बस। और मेरे खाने होते हैं कम कीमत वाले और बहुत ही मज़ेदार खाने। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम कीमत में जो है वो मेरे मिसाल खाने जो होते हैं पकाने वाले। तो भी बस ज़रूर कोशिश करें और ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सीज़न आ चुका है करेले का, भिंडी का, इन सब्जियों का। सब्ज़ी भी ज़रूर इस्तेमाल करें भी बस। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।